अरे मेरी रे, अरे मेरी रे, बन के बिगाड़िए दीनानाथ मेरी, बन के बिगाड़िए दीनानाथ हमारे, बन के बिगाड़िए दीनानाथ। और क्या मैया रुदन करने लगी है कि बेटा ऐसा नहीं होना था, लेकिन तेरा पिता बहुत अभागा निकल गया। मेरी बन के बिगाड़िए दीनानाथ हमारे, बन के बिगाड़िए दीनानाथ। अरे मेरो कुंवर बाल होती सबूरी है बेटा नाम मोको, होते सबूरी है बेटा नाम मोको। अरे मेरे पेट पर इस तरह भैया माँ रुदन कर रही है अपने पुत्र के लिए। क्या करूं बेटा, अधवर फंसी भमर मेरे नैया, भवरा फंसी भवरा नैया। और बड़े भैया टिंकू भैया, ये काया अमन नहीं है, न जाने कौन कहां से आया है और न जाने कौन कहां जाएगा। अधवर फंसी भमर मेरे नैया, भवरा फंसी भवरा नैया। खोज में ले रही है अपनों रे सैया, खोज में ले रही है अपनों रे सैया। कोई बताए रे कुंवर कन्हैया, कोई बताए रे कुंवर कन्हैया। इस लंका में रोई रही है मैया, लंका में रोई रही है मैया। इस लंका में रोई रही है मैया, लंका में रोई रही है मैया। बंदर बांधी नयो है मेरो सैया, बंदर बांधी नयो मेरो सैया। अरे दिखाता तू कहाँ सो गया है? अगर तेरे हनुमान को भेज दिया था, अब उस हनुमान को इस महाराजा लंकेश्वर ने बनवा दिया है। जाकर राक्षसियां बेटा टिंकू खबर देना शुरू कर देती हैं कि जो तेरा बानर आया था, उस बानर को रावण ने बनवा लिया है, ब्रह्म पास में बनवा दिया है। अरे बगिया में रोई रही है सीता, अरे बगिया में रोई रही है सीता। अरे सब से भयो है भागीयता, अरे सब से भयो हरे भागीयता।
मैया हाय हाय कराए इधर बताऊं राजभवन में समझी रावण रयो है माता सीता विचार कर रही है कि जो बानर आया था उस बानर को महाराजा लंकेश्वर ने बंधवा लिया है और अब विधाता मेरा तो कोई बस नहीं है। कैसे समझी? अभी हम बराबर तो नहीं है क्योंकि उसका तो युद्ध मर गया है और हमारा जिंदा है। लेकिन रावण ने पूछा क्यों रे बानर, तुझे हमारी शक्ति का कोई भय नहीं था? तूने आते आते हमारे पुत्र को मार दिया और चोरी से बाग में घुस आया। हनुमान जी ने कहा कि हमारे दल में कोई चोर नहीं है, चोरी तो तुम्हारे यहाँ होती है। कि क्यों? कि हम तो भूखे थे इसलिए फल खाए हैं, चुराए नहीं है। चोरी तेरे यहाँ होती है जो कि सीता हमारी तेरे यहाँ चुरा कर अशोक वन में बंदी है। अरे करियादेश दयो महाराजा, ये बात सुनी। अरे करियादेश दयो महाराजा, बंदर दयो बनवाई जीव काटे बंदर आदेश कर दिया। कोई बोल गई अपने स्वामी के पास ये जब जाएगा, कौन सा आप पूछे समझा कौन सी चोरी क्या हो? क्यों गई फल? हाँ सुनो, अभी बता रहा हूँ आपको टंगू भैया, कोशिश कर रहा हूँ। जब लंकेश्वर ने ये कहा कि तूने आकर सीधे सीधे बाग में फल चुराना शुरू कर दिया, बाग में घुस आया है, तूने हमारा कोई भय नहीं किया है, तुझे कोई ये पता नहीं था कि लंकेश्वर कितना बड़ा बलवान है। तब हनुमान जी ने ये कहा कि हमारे परिवार में, वंश में, मेरे राम के दल में चोर कोई नहीं है। चोर तो तुम्हारी लंका में बसे हैं जो कि धोखे से स्त्रियों को उठा उठाकर अपनी लंका चोरी खूब बहुत सुंदर भैया। तो मैंने कहिया कब्बानी तुम पे दादू कह रहे। जब सीता का नाम लिया उसने, हनुमान जी ने कहा कि चोरी तुम्हारे यहाँ होती है। तो रावण ने ये कहा कि ये बहुत बात करता है और हजारों योद्धा हमारे लान लान लगे तो ना दबरो, इसकी जिभ्या काट दो। आज रावण का तीसरे नंबर का मंत्री आया है और उस मंत्री ने कहा कि राजन, ये तो नीति के विरुद्ध है। क्यों? कि किसी अवस्था में दूत मारने योग्य नहीं होता। तुम जाके जीव ही काट ले हुए तो ये अपने दल में जाके का बतावे हो, का तुम्हारे योद्धा के बतावे हो। अल्लाह
ऐसे करेगा और क्या तुम्हारा बखान करेगा। अरे ये बानर है, इसका तो ये स्वभाव है। तो फिर क्या होगा? मंत्री कोई योजना बनाओ। और जब योजना बनाई, अरे पूछ बांध लो जावानर। मंत्री ने योजना बनाई और योजना बनाकर महाराजा नंदकिशोर को समझाया। समझी साहब, जो योजना बनाता है वो कहाँ दिमाग है तुम्हारा? समझी साहब, जो योजना बनाता है वो पाप का भागी होता है। और संगत, टिंकू भैया ऐसा विचार मत करना, संगत तो हर एक चीज की संगत होती है। अगर चोरी हुई तो बाबू की संगत हुई कि 2 आदमी वहां पर लग जाना, 4 वहां लग जाना और 3 आदमी उस काम को चुरा के ले आना। संगत अच्छे रख दो वही, संगत अच्छे काम की होती है, संगत बुरे काम की भी होती है। आज मंत्री ने संगत बताई है रावण को। अरे पूछ बांध लो जावानर, कपड़ा ढोल पटाई है। और सगर नगर में घुमा दे तू, आग देव लगवाई है भैया। मंत्री ने योजना बताई। तीसरे नंबर के मंत्री ने कथा कहूं तो पानी फनिया मुँह अच्छा लगे। 4:30 बजे 6 बजे को टाइम बाबू को 1.5 घंटा होता है। अगर गुरुजी ने कहे कि कमरे से कथा शांत की ओर होई तो शांत की होई। कहा मंत्री ने योजना बना दी कि इसकी पूंछ में कपड़ा लपेटकर आग लगाओ और नगर में घुमाओ। अरे रुई तेल घत बसंत मनाई, अलग लिखा है रामायण में। रामचंद्र में मन देखना तो धोखे में रह जाओ कि कमलेश कहां से प्रमाण दे रहा है। लिखा है रामायण में, अरे रुई तेल घत बसंत मनाई, पूंछ बांध के आग लगाई। अरे रामायण रही ऐसे बताई, पंटू सुन ले ध्यान लगाई। रुई तेल घत बसंत मंगाई, पूंछ बांध के आग लगाई, सारे नगर में घुमाने लगे। लेकिन आग क्या आग लगाई, किंतु अब आग ना लगाई है। उस मंत्री ने योजना बनाई, आग तो बाई लगाई। जो कहते हैं आग सबसे बड़ी जान आग दी है, जान लड़ाई छेड़ी है। अब आग ना लगी है तो समझ लो टिंकू भैया, एक एक शब्द सुनना बड़े ध्यान से। हुआ क्या, तब तक योजना बन रही है। बंदर के पीछे हजारों मरकट, हजारों योद्धा घूम रहे हैं। एक राक्षस ने जाकर माता सीता से कहा है, अरे अभागी चा जीवन ते मोती बलिए, बनाते हैं मोते भाली है, मोते भाली है। तू विधाता ही विधाता हराए है कि कभी न कभी मेरा प्रभु जरूर आएगा। क्या कबू न कबू मेरा परमात्मा जरूर आएगा। लेकिन एक बानर आया है और उस बानर की ऐसी दशा है कि पूरे नगर में कपड़ा नहीं रहा है। पूंछ में बांध के आग की योजना बनाई जा रही है। और जब पूंछ में आग लगेगी, जितनी आग चलेगी उतना ही बंदर फड़केगा। ओ हत्यारी प्राण त्यागी दे जालंका में, बंदर जिंदा तुम छुड़वाए, बंदर जिंदा तुम छुड़वाए।
राक्षसी ने जाकर कहा, टिंकू भैया ग्राम बड़ीगढ़ा निवासी, दमनपुरा निवासी रिश्तेदारों बहुत निवेदन किया, माता सीता अधीर होने लगी है। वैसे मैं परिचय करना नहीं चाहता था, साथ के समझी लोगों ने, मैंने 3 प्रोग्राम अभी कैंसिल कर दिया आपके यहाँ के, मैं गया नहीं। मैंने ये कहा मैं ये गाता बजाता नहीं हूँ, मेरे पास कोई स्टाफ नहीं है, लेकिन अब तो स्वयं ही आगे तो करूं क्या। माता सीता ने ये कहा कि बंदर बहुत फड़केगा, जब आग लगेगी तब। तो राक्षसी ने ये कहा कि तू या तो रावण की बात मान ले या अपने प्राणों का परित्याग कर दे, तो मैं बंदर को जिंदा छुड़वा दूंगी। लेकिन माता सीता जमीन पर बैठ गई और हे विधाता, आज होगा क्या। आर्य विनय करी है अग्नि देव से मैया घबराई, विनय करी है अग्नि देव से मैया घबराई। कथकी आने लगाई गई देवा अग्नि जले भाई। माता सीता ने उसी अशोक वन में बैठकर, ठेकेदार मुन्नालाल जी, उसी अशोक वन में बैठकर अग्निदेव को प्रसन्न कर लिया और मंत्र पढ़ा। हे अग्निदेव, तुझे साक्षी मानकर मैं ये वचन लेती हूँ कि हनुमान जी के लिए अग्नि पानी से सीधी हो जाए, पूछ में आग लगे। और ये ठाड़ो है गयो अग्निदेव कदम के द्वार पहुंच गए बाबा, धाम में दई गहाई है। 3 जन्म के बाद में योद्धा अनुजी में हो जाई है भाई। वही साधु अपनी पत्नी का मुंह देखने पहुंच गए थे राजा पद्म के यहाँ।